अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ। पिछली वीडियो में मैंने हाफ़ एक्सरसाइज जो है वो अपलोड की थी, तो आज हम नेक्स्ट हाफ़ करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें नंबर्स गिवन है जिनको हमने डिवाइड करना है। तो हम इस तरह से इनको लिख लेंगे। हमने देखना है कि क्या 15 के टेबल 15 एक 2 डिजिट नंबर है ना, तो अगर हम अंदर से 2 डिजिट देखें तो 13 छोटा है 15 से, तो हम फर्स्ट 3 डिजिट्स को लेंगे। अब हमने देखना है कि क्या 15 के टेबल पे 134 आता है, तो हम खुद ही से गैस करते हैं कि शायद 7 टाइम हम गैस कर लेते हैं कि आता होगा। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी चला गया। 7 1 ज़ा 7, 3 ऐड करेंगे तो 10, मीन्स के अभी ये नंबर छोटा है। तो हम 15 8 ज़ा करके देख लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी चला गया। 8 1 ज़ा 8, 4 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, अभी भी छोटा है। तो अब हम 15 9 ज़ा करके देख लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ पे 4 कैरी। 9 1 ज़ा 9 और ये ऐड करेंगे तो 13, मीन्स 9 टाइम बड़ा हो गया। तो हम फिर क्या करेंगे, 8 टाइम हमारे पास क्या आया है 120, तो हम यहाँ पे 120 लिखेंगे। हमने इसके नीचे ऐसा नंबर लिखना है जो 15 के टेबल पे या तो बिल्कुल इसके यही आ जाए 134, या अगर 15 के टेबल पे 134 नहीं आ रहा तो इसके पास छोटा नंबर जो आ रहा है हम वो लिखेंगे। अब हम माइनस करेंगे। 4 में से 0 माइनस किया 4, 3 में से 2 1 और ये 4 नीचे आ गया है। अब देखें 15 के टेबल पे अब हमने देखना है 144 आता है या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो 15 10 ज़ा तो 150 हो जाएगा, तो मीन्स छोटा नंबर 9 टाइम 135 ही आ रहा है। तो अब यहाँ से हम यहाँ कैरी दे देंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 और ये 0 नीचे आ जाएगा। हमने 1 बाय 1 एक एक नंबर जो है वो हर स्टेप में नीचे उतारते जाना है। अब देखें 15 7 था तो 105 था, तो हम 15 6 ज़ा देख लेते हैं क्या आता है। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी चला गया। 6 1 ज़ा 6, 3 ऐड करेंगे तो 9, मीन 15 6 ज़ा 90 पूरा आ गया है। तो हमारे पास 0 रिमाइंडर। ये हमारा जो है क्वोशंट है, इसको हम Q से शो कर देते हैं और ये 0 हमारा रिमाइंडर है, तो हमने R से शो किया है। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट गिवन नंबर है उसको हम इस तरह से डिवीज़न के अंदर लिख लेंगे और 29 से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं क्या 29 के टेबल पर 86 आता है। तो हम 29 2 ज़ा देख लेते हैं क्या आता है। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी चला गया। 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5। अब हम 29 3 ज़ा देख लेते हैं क्या आता है। 3 27, 2 कैरी चला गया। 3 2 ज़ा 6 7 8, 87 बड़ा हो गया ना, तो हम छोटा नंबर क्या लेंगे 2 ज़ा 58। तब हम यहाँ 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे। यहाँ पे 7 रह जाएगा। 16 में से 8, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, ये 4 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने देखना है क्या 29 के टेबल पे 284 आता है। तो 29 10 ज़ा तो हमें पता है 290 होता है, तो बड़ा हो जाता है। तो हम 8 ज़ा 10 ज़ा 29 10 ज़ा तो 290 हो जाएगा। तो हम 9 ज़ा करके देख लेते हैं। 29 9 ज़ा क्या होता है हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी चला गया। 9 2 ज़ा 18, तो उसमें हम 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो 9 ज़ा 261 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने ये वाला 4 जो है वो 7 उतार लेना है।
अब हमने देखना है क्या 29 के टेबल पे 234 आता है, तो हमने 9 ज़ा किया था तो 261 आया। अब हम 8 ज़ा करके देख लेते हैं, तो 29 8 ज़ा क्या होता है, 8 9 ज़ा क्या होता है 72, तो यहाँ पे 7 कैरी चला गया। 8 2 ज़ा 16, तो 16 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23। तो यहाँ पे 234 तो नहीं आया, जो इसके पास छोटा नंबर आया वो 232 आया है। तो हम 8 ज़ा यहाँ पे 232 लिख देंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आया, और ये 9 जो है अब नीचे आ जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया तो हम लिखेंगे नहीं। तो अब हमने देखना है क्या 29 के टेबल पे 29 कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो यहाँ 29 लिख देंगे हम। तो ये ज़ीरो हो गया यहाँ पे माइनस करके। तो ये जो है ये हमारे पास क्वोशंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हम पहले इस तरह से लिख लेंगे, 56 बाहर लिख लेंगे। अब हमने देखना है क्या 56 के टेबल पे अगर ये 2 डिजिट्स है तो अंदर भी 2 डिजिट्स हम देखते हैं, 32 छोटा है 56, तो हम पहले 3 नंबर्स मिला लेंगे। अब हमने देखना है कि क्या 56 के टेबल पे 325 आता है, तो हम ऐसे करते हैं कि खुद ही से गैस करते हैं कि शायद 56 के टेबल पे 5 टाइम आता हो। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी चला गया। 5 5 ज़ा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, मीन्स के 5 टाइम 280 आया। तो हम 6 टाइम भी करके देख लेते हैं। 56 6 ज़ा क्या होता है, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी चला गया। 6 5 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे तो 33, मीन्स के बड़ा हो रहा है। तो छोटा नंबर क्या है 5 टाइम, हम यहाँ पे 5 टाइम 280। अब हम यहाँ पे 5 में से 0 माइनस किया 5, यहाँ से यहाँ कैरी चला गया। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आया। अब ये 3 हम साथ में मिला लेंगे। अब हमने देखना है कि क्या 56 के टेबल पे 453 आता है, तो हम 56 को 6 से किया तो 336 आया। अब हम 8 से करके देख लेते हैं, शायद ये नंबर आ जाए। 8 6 ज़ा क्या होता है 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी। 8 5 ज़ा 40, 40 में 4 प्लस करेंगे तो ये देखेंगे इसके पास आया है 8 टाइम 4 4 8। तो अब हम माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस किया 5, और ये वाला अब नंबर जो है ये नीचे आ जाएगा 6। अब 56 1 ज़ा 56 आ जाएगा, तो ज़ीरो रिमाइंडर। हमारा 581 जो है वो आंसर आया है, और ये हमारा क्वोशंट हो गया, इसको क्यू से शो करेंगे, और ज़ीरो हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। पहले 2 डिजिट्स देखें, इसके 47 है जो छोटा है 48 से, तो मीन हम इसको 470 बनाएंगे, और हम देखेंगे कि क्या 48 के टेबल पे 470 आता है। तो हम 48 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, शायद 8 टाइम आता हो। 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी। 8 4 ज़ा 32, 32 में हमने जब 6 प्लस किया 38, अभी तो इससे छोटा है, तो अब हम 48 9 ज़ा करके देख लेते हैं। 9 8 ज़ा 72, 2 यहाँ पे 7 कैरी। 9 4 ज़ा 36, 36 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 43, और हमें पता है 48 10 ज़ा तो 480 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो गया 470 से, तो ये नंबर आएगा 9 ज़ा 432। 0 में से 7 नहीं माइनस होगा, कैरी देंगे, यहाँ पे 6 रह गया। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आए, ये 8 नीचे आ गया। अब हमने देखना है क्या 388 आता है, तो देखिए 8 ज़ा 384 आता है, 9 ज़ा 432, तो हम 8 ज़ा 384 ही कर देंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ गया, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे माइनस करने से, तो ये 8, ये वाला मैंने 8 यहाँ पे उतारा है। मैं एरो लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से मैं नीचे उतार रही हूँ। अब हम देखें 48 के टेबल पे 48 कितने टाइम आएगा 1 टाइम, तो ये माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो क्वोशंट आया है वो 981 आया, और रिमाइंडर ज़ीरो आया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट 20 से हमने करना है, मीन्स हमने 20 का टेबल देखना है, तो वो तो सबको ही आता होता है। अब देखिए 20 के टेबल पे 56 नहीं आता, तो क्या आएगा इसके पास छोटा नंबर, 2 ज़ा 40, 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब हमने देखना है कि 20 के टेबल पे अगर 167 नहीं आता तो इसके पास छोटा नंबर क्या आता है, तो 8 टाइम 160 आएगा। तो यहाँ 7 आ जाएगा और ये 8 नीचे उतर आएगा, ये माइनस करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब हमने देखना है 20 के टेबल पे 76 अगर नहीं आ रहा तो इसके पास छोटा नंबर क्या आ रहा है, 3 ज़ा हम 60 कर देंगे। और ये 0 नीचे। अब हमने देखना है 20 के टेबल पे 180 आता है या नहीं आता, तो हम जैसे 2 के टेबल पे 18 आता है तो 0 2 9 ज़ा 180, मीन्स इसके टेबल पे भी आता है। तो ये 0 रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशंट हो गया और ये 0 हमारा रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। $616 98 से हमने करना है। अब देखें पहले 2 डिजिट्स अगर अंदर देखें हम, डिविडेंड के 26 हैं और डिवाइज़र 98 बड़ा है, तो हम पहले 3 नंबर्स देख लेते हैं। 261, अब हमने देखना है क्या 98 के टेबल पे 261 आता है। 2 ज़ा करके देख लेते हैं, 16 1 कैरी चला गया, 2 18 और 1 19। अब हम 3 ज़ा करके देख लेते हैं, 98 3 ज़ा क्या होता है, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी चला गया, 3 9 ज़ा 27, 2 ऐड करेंगे तो 29, मीन्स बड़ा हो गया, तो हम 2 ज़ा ही 196 करेंगे। यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, 11 में से 6 माइनस किया 5, यहाँ पे 5 रह गए, यहाँ से यहाँ कैरी 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये 6 साथ में हम एक नीचे उतार लेंगे। अब हमने देखना है कि 98 के टेबल पे 656 आता है, तो हम 98 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी चला गया, 6 9 ज़ा 54, 54 में हम जब 4 और डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 58, मीन्स अभी ये इससे छोटा है, तो हम एक मल्टीप्लिकेशन और करके देख लेते हैं 98 की 7 के साथ। 7 8 ज़ा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 में हमने 5 और ऐड किया तो 68, मीन्स ये बड़ा हो गया। अब हम यही लिखेंगे 6 ज़ा 5 8 8, यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, और ये वाला जो 6 है हम नीचे उतार लेंगे। देखें अब 98 के टेबल पे 686 कितने टाइम आ रहा है, 7 टाइम, तो यहाँ हम 7 टाइम 686 लिख देंगे और हमारा 0 रिमाइंडर हो गया। और क्वेश्चन क्या है, 267। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो 73,810 और डिवाइज़र जो है वो 11 है। अब हमने देखना है क्या 11 के टेबल पे 73 आता है, तो आपको 11 का टेबल तो आता ही होगा, तो नहीं आता, क्या आता है इसके पास छोटा नंबर, 11 7 ज़ा तो 77 हो जाएगा, तो हम 6 ज़ा 66 करेंगे। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो ये फिर 11 7 ज़ा 77 करेंगे, 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 नीचे उतार लेंगे, ये वाला मैंने 1 उतारा, 11 1 ज़ा 11, और ये 0 बच गया है, तो हम ये 0 अगर लास्ट पे बचता है तो वो ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि देखिए नीचे भी रिमाइंडर 0 ही आया है, तो हम इसको इस वाले 0 को ऊपर आंसर में लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है क्वोशंट आया है और 0 हमारा जो है वो रिमाइंडर आया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने देखना है क्या हमारे पास 32 के टेबल पे 64 आता है, तो 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये कितना टाइम आया है, 2 टाइम 64 आ गया।
अब यहाँ पे तो 0 रह गया, तो हम ये 4 नीचे उतारेंगे। अब देखें 32 के टेबल पे 4 तो आता ही नहीं है, तो हम ये वाला नंबर भी नीचे उतार देंगे। 2 डिजिट्स इकट्ठे नीचे उतारे हैं। पहले तो हम ये कह रहे थे कि हर लाइन में हर स्टेप में एक नंबर नीचे उतारे थे, लेकिन यहाँ मुझे दोनों उतारने पड़ गए, तो इसलिए 1 0 आंसर में लगाएंगे। अब 32 1 ज़ा 32 करेंगे, कैरी देंगे। 10 में से 2 माइनस किया 8, ये वाला 4 जो है साथ में नीचे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है 32 के टेबल पे 84 आता है, तो 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 3 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 5 था, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3, और ये 4 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। तो हमने देखना है अब क्या 134 आता है 32 के टेबल पे, तो ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 5 ज़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यही छोटा नंबर है, तो हम 4 ज़ा यही लिखेंगे 128, कैरी देंगे। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 रिमाइंडर। अब आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 0 ही रिमाइंडर हो, कोई और नंबर भी रिमाइंडर हो सकता है। तो 2014 हमारा क्वेश्चन है और 6 हमारा रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5, जो कि स्टेटमेंट वाला है। क्या हमें क्वेश्चन दिया है? आलिया हैज़ ₹22,580 शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग 18 नीडी पीपल, के उसके पास इतने पैसे हैं और वो उनको 18 ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करना चाह रही है। तो फाइंड हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट, तो हर एक शख्स को कितनी मिलेगी। तो मीन्स हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। उसके पास कितने टोटल मनी थी? 22,580 और 18। जब भी हमें उन्होंने बता दिया कि एक का पूछ लिया और ज़्यादा का हमें बताया हुआ है कि इतने लोग हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि एक पर्सन को कितनी मिलेगी। तो 18 1 ज़ा 18 हो गया, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ये 5 नीचे आ गया। 18 2 ज़ा 36 होता है, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब हमारे पास ये वाला 8 नीचे आ गया। अब हमने देखना है क्या 18 के टेबल पे 98 आता है, तो हम 18 5 ज़ा करके देख लेते हैं पहले, बल्कि 4 ज़ा करके देख लेते हैं। 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी चला गया। 4 1 ज़ा 4 3 72, 8 5 ज़ा 40, 0 यहाँ पे 4 कैरी। 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड किया तो 9, मीन्स 18 5 ज़ा क्या आ रहा है? 90, तो 5 ज़ा हम 90 लिख देंगे। ये 8 आ गया है और ये जो है ये 0 आ गया है। तो अब हमने देखना है क्या 18 के टेबल पे हमारे पास 80 आता है, तो 80 नहीं आता है। छोटा नंबर क्या आ रहा है? 4 ज़ा क्या आया है? 72। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास रिमाइंडर। मीन्स के हर एक पर्सन को कितनी मिलेगी? तो 1254। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईच पर्सन गेट कितने? 1254। और इसी का आगे से हमसे बी पार्ट पूछा हुआ है, हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट, और कितनी जो है वो पीछे रह गई है। तो जो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि बाकी कितनी रह गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विल बी लेफ्ट, जो बाकी अमाउंट रह गई है वो क्या है? 8 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ भी हमने साथ में रुपीज़ ज़रूर मेंशन करना है। इसका यूनिट जो है ये मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
Umar's monthly income is rupees 13,582. Find out his total income in 134 months. इसमें हमें एक मंथ की इनकम बताई हुई है और 134 मंथ्स की हमसे पूछी गई है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं मंथली इनकम, वो कितनी है, और आगे से उन्होंने हमसे कितनी पूछी हुई है, 134 मंथ्स इनकम। तो हम क्या करेंगे, 134 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें एक चीज़ का बताया और ज़्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 8 ज़ा 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 3 ऐड करेंगे 23, 2 कैरी चला गया, 4 3 ज़ा 12, 2 ऐड किया 14, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5। क्रॉस लगाएंगे। जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सीखी है सेम वैसे ही करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 17, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐड किया 10, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड किया 4। अब डबल क्रॉस लगा देंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। 8 8, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 8 में हमने जो है 7 प्लस करेंगे तो 15, 15 में हमने 4 प्लस किया 19, 1 कैरी चला गया, 5 5 10, 1 ऐड किया 11, तो यहाँ पे 8 हो गया और 1। तो हमारे पास ये उसकी मंथली इनकम 134 मंथ्स की इनकम आ गई है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज़ इन 25 डे। कि एक टॉय फैक्ट्री जो है वो इतने टॉयज़ 25 डेज़ में बनाती है। हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन आ डे। एक दिन में कितने बनाती है। अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर 25 डेज़ में इतने बन रहे हैं तो एक दिन में कितने बनेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टॉयज़ इन 25 डेज़ कितने का रही है। तो इसको हम इन दोनों नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। 28 से इसको 25 से करेंगे। 25 1 ज़ा 25, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, ये 5 नीचे आ गया तो 20, फिर अगेन 1 ज़ा होगा 25। अब हमने देखना है कि 25 के टेबल पे 105 आता है, तो हम इसको शायद 4 टाइम आ जाए। 2 कैरी 2 कैरी चला गया, 4 2 ज़ा 8 9 10, तो 4 टाइम 100 आ रहा है, तो ये 5 आया और ये नीचे आया और 25 2 ज़ा 50, तो ये यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा है। मीन्स के एक दिन में कितने टॉयज़ मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, 1142। तो हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अ पोल्ट्री फार्म सेल 576,012 एग्स इन अ डे। कि एक पोल्ट्री फार्म में एक दिन में इतने एग्स सेल हो रहे हैं। हाउ मैनी एग विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज़। तो इसमें उन्होंने हमें एक दिन का बताया हुआ है, ज़्यादा का पूछा हुआ है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया, 6 1 ज़ा 6, 1 ऐड किया 7, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी चला गया, 6 7 ज़ा 42, 3 ऐड करेंगे 45, 4 कैरी चला गया, 6 5 ज़ा 30, 34 क्रॉस लगाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे 6,
5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी चला गया। 5 7 ज़ा 35, 38, 3 कैरी चला गया। तो 5 5 ज़ा 25 और 3 ऐड करेंगे 28। अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे 2 7 6 6 5 12, 1 कैरी चला गया, अगेन 12, 1 कैरी चला गया 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है कि 56 डेज़ में इतने एग जो हैं वो सेल होंगे। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैपटॉप्स कॉस्ट ₹89,710 इफ़ हमाद बाय 10 सच लैपटॉप्स हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। अगर एक लैपटॉप इतने का आ रहा है और अगर उसे 10 बाय करने हैं तो कितने के आएंगे। तो मीन्स इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इस तरह लिख लेंगे वर्टिकली 0 0 0 0 0 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब क्रॉस लगाते हैं 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8। अब यहाँ पे हम एडिशन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया। मीन्स 10 जो है लैपटॉप बाय करने के लिए उसे इतने अमाउंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप। एक शॉप में 144 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल हैं। देयर आर 5 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। These 48 boxes are of blue pencils and rest of red pencils। और वो कह रहे हैं कि 48 बॉक्सेस में जो है ना वो ब्लू पेंसिल्स हैं और जो बाकी उसके अलावा हैं वो हमारे पास जो रेस्ट हैं वो रेड पेंसिल्स हैं। तो आगे से वो क्वेश्चन में हमने क्या पूछ रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है दी टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। हमने टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स फाइंड करनी है। तो कितने बॉक्सेस थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस थे 145। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स कितनी पेंसिल्स हैं 5। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला गया। 5 4 ज़ा 20, 2 ऐड करेंगे 22, 2 यहाँ पे कैरी। 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड किया 7। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ जो पेंसिल्स हैं वो 725 हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो टोटल पेंसिल्स हैं वो 725 हैं। लेकिन नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं बी पार्ट में, हाउ मैनी रेड पेंसिल्स आर देयर। रेड कितनी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि 48 बॉक्सेस में ब्लू पेंसिल्स हैं। तो मीन्स 48 बॉक्सेस में ब्लू पेंसिल्स हैं। अगर हम टोटल पेंसिल्स फाइंड कर लें कि 48 बॉक्सेस में कितनी हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 725 में से माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 8 ज़ा 44 कैरी चला गया। 5 20 और 24 मीन्स के ये हमारे पास आया है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ ब्लू पेंसिल्स। ब्लू हमारे पास इतनी हैं, ये जो हमारे पास आंसर आया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स। रेड हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल पेंसिल्स आई हैं 725, उसमें से 240 माइनस कर देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं टोटल पेंसिल्स कितनी है 725। ब्लू पेंसिल्स कितनी है 240। तो ये आएगा हमारे पास 5, यहाँ से यहाँ कैरी देंगे। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे क्या रह गया 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ये हमने फाइंड करना था ना, नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स।
तो कितनी है 485। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।